मेरी फ्रेंड के यहाँ मैं गई थी मैं गणपति में के दर्शन करने। तो उसने मुझे प्रसाद दिया। प्रसाद में ये मुझे लगता है, अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, पर ये हैंडमेड लड्डू है, चूरमा के लड्डू है शायद। लेकिन देखो ना कितना अच्छा बनाया है। मैं अभी पूछूंगी उससे कि ये सांचा कहाँ से लाई। देखो ये अभी मैं टेस्ट नहीं करी, टेस्ट करके देखती हूँ। ये शायद चूरमा के ही लड्डू है जो घर पे बनाए होंगे। सॉलिड है ना। किसी के घर जाओ तो एक नई नई आइडिया मिलती है। टेस्ट करके देखती हूँ क्या है। आई एम राइट, ये होममेड ही है, पर ये शेप इतना अच्छा दिया है ना, सच में मान गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बाहर जोरों की बारिश हो रही है और देखिए पूरा घिरा हुआ है। बारिश की वजह से आवाज़ मेरा सुबह सुबह अच्छा नहीं आएगा आपको। जाग जाओ तो फिर चाय तो बनती है। तो यहाँ पे मेरी चाय चल रही है और पानी नहीं है। आज कितने सारे दिन हो गए पानी वाला पानी नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं गणपति में कहाँ गया है, तो उसने पानी नहीं छोड़ा है। तो खाना तो बनाने से रहा, क्योंकि खाना बनाऊंगी तो बर्तन होते, पानी को कैसे संभाल संभाल के यूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए बाहर क्यारों की बारिश हो रही है और घर में पानी नहीं है। बोलो। तूफानी बारिश हो रही है। पर ठंडी ठंडी मॉर्निंग बहुत अच्छी लगती है बारिश के साथ। जाना तो है मुझे पार्लर पे, लेकिन फिर भी ये ठंडा ठंडा मौसम अभी एंजॉय कर रही हूँ। 8 बज गए, बहुत लेट हो गया है। यहाँ मैं रेनकोट पहन के रेडी हूँ, पर बारिश तो इतनी तूफानी आ रही है कि ना पूछो बात। और कब से ना मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, तो वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। तो इसकी वजह से अभी मैंने उसको रीस्टार्ट किया और चालू किया, पर बारिश रुकने का वेट कर रही हूँ। रेनकोट तो मैंने पहन लिया है। रेनकोट में एक ट्रेजेडी हो गई कि मैं उसी में ना टिफ़िन लेके जाती हूँ, खाने का डब्बा। और पता नहीं कल कैसे, कल तो कुछ लेके नहीं गई थी, पता नहीं परसों के दिन। रेनकोट तो बहुत दिनों से पहना नहीं, तो परसों के दिन ना टिफ़िन का ऑयल ना बाहर आ गया था, इसीलिए मैं ऑयल डाल के बना तो ऑयल ना बाहर आ गया था। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है। तो रेनकोट हमने पोछा, उसको ऑयल हो गया था। अब मैं पता नहीं मेरा हाथ जलेगा कि नहीं, हाथ के साइड ही ऑयल हुआ है। और बारिश इतनी तूफानी हो रही है कि पूछो नहीं, मैंने कैसे जाऊं और कैसे नहीं। थोड़ा जल्दी निकलती ना तो पहुंच जाती थी, पर मैं भी आलसी की तरह बैठी रही थी ना, इसकी वजह से। आप लोग भी प्रे करो बारिश रुक जाए और मैं निकल जाऊं, क्योंकि मुझे जाना ज़रूरी है। आज मुझे गौरी की ओटी भरनी है। आज ऐसे तिथि के हिसाब से देखो तो अतिथि का बर्थडे है, और वो उस दिन हुई थी जिस दिन गौरी बैठते हैं। तो मुझे गौरी की ओटी भरनी है, उसका सामान लेना है वहाँ से, इसलिए मुझे पार्लर जाना बहुत ज़रूरी है। बारिश रुक जाए। कड़ाके की बारिश आ रही, बिजली कड़क रही है। के दिन ना बारिश देखने को मज़ा आती है, लेकिन जब कहीं जाना हो ना तब बारिश नहीं चाहिए। देखो पानी पूरा अंदर आ रहा है मेरे बंगले में। इसका मैं क्या लगे समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे खूब ऊंचा करवा लेना पड़ेगा।
पार्लर तक आते आते तो मेरी बैंड बज गई। रास्ते से सोचा था ये लूँगी वो लूँगी, कुछ भी नहीं ले पाई। और भूख के मारे मेरी तो जान निकल रही है। रास्ते में इतना बारिश, जोरों से इतना बारिश, मतलब बिजली कड़क रही थी, बादल फूटा था। तो मैं इतना डर गई। मैं बोली बाप रे, अगर मुझे कुछ हो गया ना आज, तो मेरी बेटी का क्या होगा। सच में वो पूरी तरह से मुझ पे एकदम से ये होती है, मतलब उसको मम्मी के बगैर कुछ भी नहीं चलता है। हर बात में मम्मी 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 करती रहती है। तो आज मैंने सच में डर गई, मतलब लाइफ में पहली बार मैं इतना ज़ोरों की डरी। मतलब बिजली इतनी कड़क रही है, इतनी कड़क रही है, थोड़ी सी देर में तो इतना पानी पानी भर गया। और आज ना शायद भरती होगी, ओट नहीं है। तो ज़रा सा 10 मिनट के बारिश में पूरा पानी पानी भर गया, उसको जाने को जगह ही नहीं थी। तो जैसे जैसे भगवान भगवान करते करते मैं पार्लर पे पहुंची। और पार्लर पे पहुंची तो गाड़ी ऊपर लू कैसे, मतलब पूरा पानी इतना सारा। फिर एक इंसान की हेल्प ली, उसने मेरी गाड़ी ऊपर लेके दी। भगवान उसका भला करे। सुबह ना हर चीज़ में ऐसा डर जाते हैं ना, तो क्या होगा क्या नहीं, कैसे क्या करेंगे। और एक तो वीडियो अपलोड करना है मुझे, एडिट तो मैंने कर दिया कल रात को ही, और आज सुबह अपलोड घर से करने बैठी तो घर से भी नहीं हो रहा था। और अभी करने जा रही हूँ तो बस बार बार कैमरा हैंग हो रहा है, और मोबाइल भी हैंग हो रहा है बार बार। और नो सर्विस नो सर्विस, शायद जियो की सर्विस आज कम है ऐसा लग रहा है। चलो आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो अब देखती हूँ वीडियो अपलोड होगा या नहीं, पता नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है। बाहर इतना गंदा हुआ है ना, और अब बारिश थोड़ी, मतलब रुकी तो नहीं है, बारिश तो आ ही रही है, पर फिर भी थोड़ा सा बारिश मतलब कम हुई है। बिजली कड़कना बंद हुआ है। और मुझे आज जाना है ओटी का सामान लेने। नारियल लेना पड़ेगा, चावल लेने पड़ेंगे, और वो कंडा फली बोलते हैं जिसमें हल्दी, सुपारी, चूड़ी और भगवान का सब कुछ रहता है, वो लेना पड़ेगा। फ्रूट्स लेने थे मुझे रास्ते से, फ्रूट्स नहीं ले पाई मैं, और आ गई। चलो भगवान गौरी सब कुछ एडजस्ट करेगी। मेरे तो भगवान सारे एडजस्टेबल ही रहते हैं ऑलवेज। मेरा हमेशा कुछ सिस्टमेटिक नहीं रहता है। बहुत से लोग बहुत सिस्टमेटिक सब काम करते हैं, पर मेरा कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं रहता है। ऑलवेज मेरा, मैं लेट लेती हूँ पहले से अब मैंने सोच लिया है, अब कोई भी चीज़ करूँगी मैं पहले से सारी तैयारी करके रखूँगी, क्योंकि फिर एंड टाइम पे ना मुझसे कुछ हो नहीं पाता है। और अब मुझे पता नहीं आज टेलर का आते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं आए तो मुझे ये सब लॉक करके फिर ओटी का सामान लेने जाना पड़ेगा। कर रही थी, पर लगता है वीडियो अपलोड नहीं होगा, तो कल वीडियो डालूंगी। लेट इट बी। दोपहर को देखती हूँ दोपहर तक होता है कि नहीं, और दोपहर को नहीं हुआ तो फिर कल वीडियो डालती हूँ। क्योंकि मैं घर से भी बहुत कोशिश करी, शायद नेटवर्क का बहुत ज़्यादा ही इश्यू चल रहा है। मैंने अपडेट भी कर लिया सब कुछ, यूट्यूब अपडेट कर लिया, YT स्टूडियो अपडेट कर लिया, पर फिर भी नहीं हो पा रहा है। अभी भी कोशिश करी, नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अपने सारे काम करते हैं पार्लर के, और अपलोड कल करेंगे। और ये वाला वीडियो फिर परसों अपलोड करूँगी, या फिर कल 2 वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ। मैं तो पागल तो हुई, कुछ भी कर सकती हूँ। कल मैं गणपति दर्शन को गई थी, तो वहाँ का प्रसाद है, तो आधा प्रसाद मम्मी के यहाँ दे देती हूँ, आधा मेरे लिए रख लेती हूँ। और 12 बजे के पहले मैं गौरी की ओटी का सामान लेके आती हूँ फटाफट। 5 मिनट्स के लिए पार्लर को क्लोज़ किया है, और चलते हैं प्रसाद लेके आते हैं मम्मी के यहाँ, और रोटी का सामान भी ले लेते हैं 12 बजे से पहले। तो गुड मॉर्निंग मैम, गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया। तो आज मैं आई हूँ मम्मी के यहाँ प्रसाद देने, और अभी ओटी का सामान लेंगे। मम्मी देखो कैसी। ठीक है, कुछ ओटी का ले रही हूँ, थोड़ा बहुत मिला है मुझे, पूरा तो कुछ मिला नहीं है। तो सामान मैंने ले लिया है इस तरह से, और अब जा रही हूँ मैं
दूध लेने। गांव से बहुत फोन आते हैं तुम लोग के। हाँ वो तो है ही। अच्छा है, सब याद करते हैं वो भी। बस वहाँ से मैं नारियल नहीं लाई तो यहाँ से एक नारियल ले लेती हूँ। कल ना चाय बनाने गई और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। घर पे ऐसा मैं आधा किलो का पैकेट लेके गई हूँ ये वाला, लेकिन घर का घर पे ही रहने दो। पार्लर पे तो क्या, बाजू में ही शॉप है तो ले सकती हूँ मैं वहाँ से। तो कल तो फिर चाय नहीं बनाई, मैंने कॉफ़ी बना के पिया। वीडियो के चक्कर में अभी चाय पत्ती गिर जाती थी, तो अभी याद आया कि चाय बनानी है और चाय के लिए लेके चलती हूँ चाय पत्ती। घर का मैंने सोचा घर पे ही रहने दो। घर पे तो बहुत 2 डब्बे भर गए थे। मैंने आधा किलो लिया था ना, तो आधा किलो में 2 डब्बे भर गए थे ऐसे वाले। ऐसे मैं डब्बे ही लेती हूँ, पर उसके पास कभी डब्बे नहीं थे। मैंने बोला जो भी है ले लेती हूँ। और रोटी का सारा सामान मेरा आ गया है, देखिए पूरा। आज तो ओटी भरना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में जो गणपति रखते हैं ना, एक मिनट बोलती हूँ मैं। हमारी बिल्डिंग में जो गणपति रखते हैं ना, उनका रोलिंग में गणपति चलता है। चद्दर वाली आई है, गणपति आए नहीं, त्यौहार आए नहीं कि चद्दर वाले आने लग जाते। तो उनका ना रोलिंग में गणपति बैठते हैं। एक दिन एक भाई के यहाँ, एक साल दूसरे भाई के यहाँ, दूसरे साल दूसरे भाई के यहाँ, तीसरे साल तीसरे भाई के यहाँ, ऐसे 3 जगह गणपति। तो उधर ना गौरी बिठाते। लेकिन इस साल जो जिस भाई के घर पे है ना गणपति, उन्होंने घर शिफ्ट किया है, दूसरी जगह गए हैं। तो गणपति जी भी वहीं जाएंगे और गौरी जी भी वहीं जाएंगे। तो मेरा वहाँ जाके ओटी भरना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं हमेशा अपने पार्लर के बिल्डिंग में ही ओटी भरती हूँ गौरी की। और तीसरे साल मुझे अपने आप ही यहाँ पे भरना पड़ता है, और फिर मैं उसको किसी भी पंडित को दे देती हूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ों में कितनी खुशियाँ रहती है। ये है हल्दी और ये है कुमकुम। तो फूल नहीं लाई, फूल मैं घर से लाना भूल गई, और सुबह इतनी बारिश थी ना कि मैं कुछ ला नहीं पाई हूँ। तो ये हल्दी वाला का थोड़ा बड़ा ही पैकेट ले लिया, ताकि उनको खाना बनाने में काम आ जाएंगे। जो पंडित जी को मैं दे दूँगी ना ये सामान, तो उनको खाना बनाने में काम आ जाएगा। तो गाइस देखिए, मैंने इस तरह से गौरी की ओटी भरने का तैयार करी हूँ, और सामने मेरे मोबाइल में मैंने गौरी को रखा है। अब क्या करें, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है। इस तरह भर दिए। अब क्या करूँ, मेरी वो माउशी ने बोला था कि इस तरह से कर सकती है, तब से मैं इस तरह से करती हूँ। हर 2 साल के बाद 1 साल मुझे इस तरह से। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, किसके घर पे ढूंढने जाऊँ गौरी को। तो फिर ठीक है, इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं, मन की श्रद्धा की बात है। तो इस तरह से मैंने गौरी की ओटी पार्लर में ही भर दी है। आप बोलोगे क्या क्या करती रहती है। अतिथि के यहाँ ना रूम का पेंटिंग काम चालू किया है। आज उसकी छुट्टी है, तो आज संडे को करवा रही है वो थोड़ा सा। तो थोड़ी क्लिपिंग उसने भेजी है, तो आप देख लीजिएगा अतिथि का पीजी का रूम। तो यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है और भैया पेंटिंग कर रहे हैं मेरे रूम की।
तो दिवाली जैसा पूरा साफ सफाई हो रहा है मेरे रूम में। गद्दे निकाल दिए, सब पर्दे, पेंटिंग का काम चलेगा अब यहाँ पे आज पूरे दिन भर। तो भले ही आप हॉस्टल में रहो, पीजी में रहो, कहीं पे भी, बट थोड़ी बहुत टचअप और रूम को सुंदर तो बनाना ही रहता है ओनर को भी। तो मेरे रूम में कुछ ज़्यादा नहीं खराबी था, बट ये एसी वगैरह किया था तो यहाँ पे सब चीज़ें निकल गई थी और रूम गंदा दिख रहा था। तो थोड़ा पेंटिंग करके अच्छा कर रहे हैं इसको। गार्डन में पूरा लाइटिंग वगैरह कर दिया है और अब भी गणपति बप्पा का विसर्जन की धूम मची है वहाँ पे। हर एक गाड़ी में ना गणपति जी को लेके जाया जा रहा है। देखो पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी। तो आज का दिन को इसी तरह से एंजॉय करते हुए बाय बाय करते हैं आपके साथ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।